डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी जयपुर के चुनाव को लेकर बीकानेर पहुंची अपराध शाखा जयपुर के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक डॉक्टर रवि प्रकाश मेहरा का यहां सर्किट हाउस में स्वागत व अभिनंदन किया गया। डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी जयपुर के चुनाव में डॉक्टर रवि प्रकाश मेहरा अध्यक्ष पद के प्रत्याशी है और वह यहां अपने पूरे पैनल के साथ आए। स्वागत व अभिनंदन के बाद मेहरा सर्किट हाउस से सीधा टाउन हॉल में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे। कार्यक्रम में डॉक्टर रवि प्रकाश मेहरा और उनके पैनल को चुनाव में खड़े हुए प्रत्याशियों का पुष्पमाला पहनाकर स्वागत किया गया। इस मौके पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉक्टर रवि प्रकाश मेहरा ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी जयपुर के चुनाव 6 साल बाद हो रही है। मेहरा ने कहा कि इस चुनाव में वह अध्यक्ष पद के प्रत्याशी तथा उनके पैनल में वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद हेतु बनवारी लाल बेरवा, महासचिव पद हेतु गणपत लाल वर्मा तथा कोषाध्यक्ष पद हेतु दयानंद सक्करवाल चुनावी मैदान में उतरे है। उन्होंने मतदाता सूची में शामिल बीकानेर क्षेत्र के गणमान्य जनों से ज्यादा मतदान कर उनके पैनल को विजयी बनाने की अपील की। इस मौके पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पीठ के महानिदेशक मदन गोपाल मेघवाल, सामाजिक कार्यकर्ता राजेंद्र मेघवाल, बापेव किशनलाल इनकिया, राजकुमार पन्नू, आर्किटेक्ट एस.के. गौरी, रामकिशोर, राजपाल अहलावत, तहसीलदार कालूराम परियार, मदन पट्टी, राजेंद्र पवार, दीनदयाल जनागल, पिंकी गंगवाल, पुनीत ढाल, राजेंद्र नौसरिया आदि ने डॉक्टर मेहरा व उनके पैनल का स्वागत किया। कार्यक्रम का बेहतरीन मंच संचालन करने के लिए बनवारी लाल बेरवा ने श्याम का सम्मान किया। जानकारी के लिए बता दें, अपराध शाखा जयपुर राजस्थान के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक डॉक्टर रवि प्रकाश मेहरा का सर्किट हाउस पहुंचने पर बीकानेर पुलिस महानिदेशक ओम प्रकाश ने गुलदस्ता भेंट कर स्वागत किया। बनाने वालों ने क्या जबरदस्त सोच के और सदियों से इसको ऐसा बना दिया कि मानसिकता बड़े बड़े रॉकेट साइंटिस्ट बन जाते हैं, साइंस पढ़ते हैं, विज्ञान पढ़ते हैं, विज्ञान में तर्क वितर्क कोई भी चीज एक्सपेरिमेंट के अलावा एक्सपेरिमेंटेड पीयर रिव्यूड जो चीज जब तक नहीं होगी साइंटिस्ट नहीं मानता। ये साइंस का उसूल है। मैं तो ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट हूं, मुझे नहीं पता, लेकिन साइंस का उसूल यही है। यहाँ जो भी साइंस के स्टूडेंट्स बैठे हैं और उनको पता है एटम है, मॉलिक्यूल है, ये है, और हर चीज का कॉज इफेक्ट है साइंस में। जब तक नहीं है साइंस उसको नहीं मानेगा। बड़े बड़े रॉकेट साइंटिस्ट हमारे, मतलब आप देखिए कि जब तकियानुसी की बात आती है, जातिगत बात आती है, उसमें बताइए उनकी साइंस कहां चली जाती है। उसमें उनकी सोच वही हो जाती है जो शायद अनपढ़ आदमी की भी नहीं है। और शिक्षा सही मायने में कोई डिग्रियां प्राप्त करके शिक्षा नहीं होती। शिक्षा तब होती है जब आदमी की आंख नाक सब खुल जाए। चाहे वो 5वीं क्लास पढ़ा हो, अगर वो संवेदनशील है, अगर उसकी सोच है, उसकी पॉजिटिव सोच है और तर्क वितर्क की शक्ति रखता है, तो मेरे ख्याल से 5वीं पास भी उतना ही मैं पढ़ा लिखा पाऊंगा जितना पीएचडी स्कॉलर है। और जब बात आती है तो दकियानुसी सोच और जातिगत व्यवस्था की बात करने लगता है। जिस दिन जातिगत व्यवस्था खत्म हो जाएगी, जिस दिन से इस देश में जाति बंद हो जाएगी, जिस दिन हम आर्थिक संपन्न हो जाएंगे, जिस दिन भेदभाव बंद हो जाएगा, हो सकता है हम भी जातिगत ये सारे संगठन का कोई वजूद ही नहीं रहेगा। लेकिन क्योंकि आज ये मजबूरी है हमारी, और संविधान में ये कोई हम एक्स्ट्रा भी कोई बात नहीं कर रहे हैं, संविधान से हटके भी बात नहीं कर रहे। संविधान में प्रदत्त है, संविधान में अनुसूचित जाति जनजाति को विशेष दर्जा देने की बात की गई है। और क्यों की गई है? लंबे डिबेट है। अगर आप पार्लियामेंट में डिबेट और बहस की अगर पढ़ेंगे, लाइब्रेरी में उपलब्ध रहते हैं, जो भी बहस विधानसभा पार्लियामेंट में होती है वो सब रिकॉर्डेड होती है। उस समय की बहस पड़ी है कि क्यों ये आवश्यक है इस देश में, क्यों आवश्यक हुआ। कई लोग कहते हैं साहब अब 75 साल हो गए, अभी क्या जरूरत है, अभी भी क्या जरूरत है, अब तो इतने पढ़े लिखे आपके बच्चे जनरल मेरिट में आने लग गए। जनरल मेरिट में अगर हमारा बच्चा आ रहा है बहुत अच्छी बात है, और भी आएंगे। ये हमारे संविधान में जो हमें सुविधाएं दी गई है, जो अधिकार दिए गए, जो संकल्प दिया गया, उसके कारण धीरे धीरे वो गैप कम होगा, निश्चित रूप से कम होगा। लेकिन अभी भी
ये एक्सेप्शन है और एक्सेप्शन रूल नहीं हो सकते। 2 बच्चों ने जनरल में टॉप कर लिया यूपीएससी के लिस्ट को, तो ये रूल नहीं हो सकता। वो अपने विलक्षण बुद्धि के कारण बाबा साहब की तरह कुछ लोग आएंगे, लेकिन हमारी जो बहुसंख्यक हमारी जो जनता है इन वर्गों की, वो आज भी जिस परिस्थिति में है गांव में, आज भी जिस तरह की परिस्थिति उसको झेलनी पड़ रही है। और अंदाजा कीजिए वर्षों में हमारे युवा उभर के आएंगे। हम चाहते हैं कुछ युवा उभर के आए जो राजनीतिक शक्ति अपने इस समाज को एक राजनीतिक नेतृत्व दे। भारत की जनसंख्या आज की तारीख में 15 वर्ष से 60 वर्ष की जो आयु वर्ग है उसका अनुपात है 60%, 60%। दुनिया का यंगेस्ट नेशन है आज हिंदुस्तान। यही अनुपात हमारे वर्गों में भी होगा। हो सकता है 5% ज्यादा हो, 5% कम हो, इतना ज्यादा होगा। स्टेटिस्टिकली तो उतना ही होगा अनुपात। तो हमारे युवाओं को दिशा देना भी जरूरी है। उनकी जो ऊर्जा और जोश है उसको भी चैनलाइज करने की जरूरत है। तो कई बार युवाओं में जो एनर्जी होती है, जोश होता है, वो कई बार अगर आप दिशा से नहीं पकड़ते हैं तो विनाशकारी भी हो जाती है। तो इन युवाओं को अब समाज को दिशा भी देती है। इस तरह की संस्थाएं काम करेंगी, संगठित रूप में होती है। तो युवाओं के साथ जोड़ने का समय है, क्योंकि अगर 60% युवाओं का अनुपात है तो आप सोच लीजिए हमारा देश अब बहुत जबरदस्त रूप से बदलाव आ रहा है। और वो बदलाव युवाओं के अंदर नहीं आएगा, युवाओं से ही आएगा। और युवाओं को साथ लेके ही चलना पड़ेगा। और युवाओं का नेतृत्व हमारे समाज से ऊपर आता है। 17% पॉपुलेशन अनुसूचित जाति की राजस्थान में है। और कई बार लगता है कि नेतृत्व देने के लिए कुछ 2-4 युवा भी सामने नहीं आ पाए, आगे जो लीड कर सके, जो 30, 40, 50 साल के लिए हमारे समाज को लीड कर सके, ऐसे युवाओं को प्रोत्साहित कीजिए। उनकी एक व्यापक सोच लाइए, समाज हित में, राज्य हित में, देश हित में।